गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ ईडू केयर में। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं साथियों जेटेट के सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का, वो भी कक्षा 1 to 5 के लिए। तो जो लेवल 1 होगा, कक्षा 1 to 5 के अभ्यर्थी हैं वही इस वीडियो को देखेंगे। बाकी 6 to 8 वाले स्किप कर सकते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। सिलेबस में बदलाव किया गया है साथियों। पुराना जो सिलेबस था उसको हटा करके कुछ चेंजेज किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसकी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस को समझना अति आवश्यक होता है। अगर आप सही से पैटर्न को समझ जाते हैं, सिलेबस को समझ जाते हैं, तो फिर क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। यह जो परीक्षा होगी साथियों, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी और जो दृष्टिबाधित हैं उन अभ्यर्थियों के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 60% लाने होंगे ओवरऑल मार्क्स में क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद में अदर जितने भी कैटेगरीज हैं, ST SC OBC, इन सभी को लाना होगा 55%। तो ये हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स। इजी है। सीटेट के सिलेबस से बिल्कुल अलग है सिलेबस। पिछला जो सिलेबस था साथियों जेटेट का, उसमें बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 18-19 आपके चैप्टर्स दिए हुए थे। इस बार बहुत ही कम चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेना है बिना काम का। कहाँ से कंटेंट मिलेगा, कैसे तैयारी करेंगे, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 30 प्रश्न रहेंगे, ये तो आप लोगों को पता है। भाषा में आपको 2 भाषाओं का चयन करना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से किन्हीं 2 विषयों का चयन करना है। उसके बाद में साथियों जो उर्दू के शिक्षक बनेंगे उनके लिए एक भाषा जो उर्दू है अनिवार्य होगा यहाँ पर चयन करना, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में एक आपको रीजनल भाषा का चयन करना होगा, या जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, अभी नीचे लिस्ट तो आप देख ही लिए हैं। तो अपने अनुसार जो भी भाषा आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसका आप चयन कर सकते हैं। बाकी गणित के 30 प्रश्न तो बेसिक गणित रहता है आपका, 5-6 क्लास का जो गणित रहता है ना, वही लेवल है। तो इसके लिए कोई कोचिंग या फिर कोई पेड कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन, ये भी बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। आप अपने से अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे साथियों, तो 1 से 1.5 महीने में इसको आप कवर कर पाएंगे। 150 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कहीं भी आपको पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बुक आप ले सकते हैं। बाकी कंटेंट तो बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पर। क्वालिफाइंग मार्क्स में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। EWS और जनरल के लिए 60%, बाकी सभी के लिए 55%। सिलेबस पर नज़र डालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करते हैं साथियों। ये आपका जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है। जिस भाषा को आप रखना चाहें अपने अनुकूल चयन करेंगे फॉर्म भरते समय। ये 1 to 5 का सिलेबस है। बाल विकास में यहाँ पर जो सिलेबस टॉपिक्स देखेंगे साथियों बहुत ही कम है। आप देखें, अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट हैं इनसे 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही यहाँ पर आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं। और नीचे आपका जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी जो है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें 3 ही चैप्टर दिए हुए हैं। मतलब 7 और 3 10। पिछला बार 18 से 20 था, लेकिन इनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ये जो आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, विकास की अवधारणा, अब विकास, वृद्धि, विकास के चरण, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में विकास कैसे होता है, विकास के बहुत सारे कारक हैं प्रभावित करने वाले, उनको पढ़ना है। विकास से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक का क्या कथन रहा है, अधिगम क्या होता है, दोनों का रिलेशन अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। सिर्फ विकास क्या होता है, अधिगम क्या होता है, इतना में काम नहीं चलेगा। अब यहाँ जो अवस्थाएं हैं, सिद्धांत आपको पढ़ना ही होगा, बाल विकास के सिद्धांत।
अवस्थाएं आपको पढ़ना है। और यहाँ भी आपको दे रखा है 6 से 11 तक ही पढ़ना है, इधर उधर का सवाल भी नहीं पूछेगा, जो सिलेबस में मेंशन है वही पूछेगा। तो आप जो कवर करेंगे सिलेबस को एकदम सिलेबस के अनुरूप, बाल केंद्रित शिक्षा ये तो आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। सृजनात्मकता क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन होते हैं इनके लिए। अगर आप बीएड और डीएलएड अगर ईमानदारी से किए हुए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आप क्लास वगैरह या फिर पढ़े हुए हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत मेहनत करना नहीं है आपको। ये सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर बहुत शानदार कंटेंट मिलेंगे, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे, बुक परचेज करेंगे तो वहाँ पर भी मिलेंगे। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में देखें, ये 3 टॉपिक्स हैं, तो ये भी इजी हैं। यानी कि सीडीपी में बहुत ज़्यादा झोल नहीं है, बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं डाले गए हैं, तो इनको आप आसानी से कवर कर पाएंगे। भाषा में इस बार ग्रामर सेक्शन का जो है यहाँ पर वेटेज जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। भाषा में देखिए यहाँ पर पहले आपका गद्यांश पदांश रहता था, थोड़ा बहुत ग्रामर रहता था, लेकिन ग्रामर का यहाँ पर देखिए आप ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर ये सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भाषा से संबंधित आपका शास्त्रीय आयाम भी रहेगा, है ना, भाषा लैंग्वेज पेडागोजी, जिसमें आपका हिंदी भाषा है या खोरठा भाषा, इंग्लिश भाषा, इसमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत, भाषा कौशल जो होते हैं LSRW, इनको आपको समझना होगा। कम्युनिकेशन स्किल का कैसे विकास होता है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं भाषा शिक्षण के दौरान, इनका निपटारण कैसे करना है, निराकरण कैसे करना है। शिक्षण उपादान, उपचारात्मक, रेमेडियल टीचिंग, तो ये वर्ड से आप भली भारी परिचित हैं, तो ये भाषा वाला भी आप इजीली कर पाओ। जो 1 to 5 वाले हैं मैथ बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपको 6 क्लास के नीचे ही पढ़ना है। NCERT आप पढ़ लें, NCERT में ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, या फिर झारखंड सरकार का जो JCERT है ये बेस्ट है, इसको आप अच्छे से कर लें, इन टॉपिक्स को कवर कर ले। JCERT से बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर नहीं भी आता है आपका, अगर मैथ नहीं है, अदर सब्जेक्ट सोशल ग्रुप से या फिर लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, तो भी यहाँ पर कोई आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, और इनसे बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं 1 to 5 में। आपको प्रीवियस ईयर जब हम करवाएंगे तब आप देखेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका गणित है, तो गणित का आपको पेडागोजी से भी 2-4 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे सीटेट में तो डिफाइंड है ना कि 10 सवाल आपका पेडागोजी से रहेगा, गणित है तो विज्ञान का 10 सवाल पेडागोजी से, इस तरह से यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि पेडागोजी से कितने सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर अब को देखा गया है तो वहाँ 4-5 सवाल पेडागोजी से रहते हैं, तो इनको भी देख लेना, इन टॉपिक्स को हम कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पर्यावरण अध्ययन, ये आपको कक्षा 1 से 5 तक के अंदर में जो EVS बुक है 1 में तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां का आप EVS देखेंगे, ये सारे चैप्टर्स आपको JCERT में मिलेंगे, और बहुत ही इजी सवाल, तो इसका भी हम कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। NCERT या JCERT आप कवर कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी ये टॉपिक्स आप एक एक करके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको शानदार कंटेंट मिलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, BEd DLED इतना पैसा खर्च करके किए हुए हैं, ये टॉपिक्स आप खुद से कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, पेड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। EVS का आपको उसी तरह से पेडागोजी, सिर्फ आप CDP वाला समझ गए, बाल विकास वाला समझ गए अगर पेडागोजी, तो जो भाषा पेडागोजी है उसके बाद, या फिर आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजी है, जैसे यहाँ पर EVS का हो गया, गणित का हो गया, तो इनको आप कनेक्ट कर सकते हो आसानी से, बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये कुल मिला के 1 to 5 का आपका रहा सिलेबस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 to 5 का हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, तो जो क्लास करेंगे वो बने रहेंगे, जल्द ही आपका क्लास अनाउंस किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।